तो मैं जो मैं बोलने वाला हूँ, आई नो काफ़ी लोगों की चॉइसेस होती हैं, ठीक है, हर कोई चॉइस डिज़र्व करता है, ठीक है। तो मैं आज तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि क्यों तुम्हें एक ऐसी लड़की नहीं पटानी चाहिए जो जिम करती हो। आई नो काफ़ी अजीब सा टॉपिक है, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने बना दी वीडियो। तो पहली चीज़ जो होने वाली है वो है टाइम कमिटिंग बहुत होगा। अब तुम समझोगे ये टाइम कमिटिंग क्या चीज़ है। अब मेरी बात सुनो, आई नो कि भाई सबको ऐसी लड़की चाहिए होती है जो हेल्थ में बढ़िया हो, ठीक है, फिटनेस लेवल पे बढ़िया हो, नो डाउट अबाउट इट, सबको चाहिए, ठीक है, फॉर वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि हाँ इट्स गुड, लेकिन जब ये बात हो जाती है ना, कुछ लोग, हर कोई ऐसा नहीं होता, हर कोई फिटनेस के लेवल पे नहीं आ सकता, ठीक है, तभी ज़्यादा लोग ऐसे हैं, मतलब ज़्यादातर लोग तुम्हें मोटे ही दिखेंगे और स्किनी फैट दिखेंगे, ठीक है, ये बात सत्य है, बहुत ज़्यादा ये रियल है, ठीक है। और अगर तुम उससे ज़्यादा पतले होते हो तो तुम्हें यहाँ पे किक्कड़ बोला जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है, सच में बता रहा हूँ। अगर तुम मेरे से रिलेट कर पा रहे हो ना, अगर मैंने घर में, अगर मैं करता हूँ वर्कआउट वगैरह और मैं पतला हो रहा हूँ अभी, तो मेरी मम्मी ऐसा करती है ना कि भाई तू खाएगा, तू खाना खाएगा, चाहे तू कुछ भी कर ले, तुझे तो ज़्यादा ही खाना है, क्योंकि इंडियन मम्मी तो चाहती है कि थोड़ा मोटा दिखे बच्चा, थोड़ा हेल्दी दिखे, जो कि मुझे नहीं चाहिए और भी लोगों को नहीं चाहिए होगा। हमें चाहिए एब्स यार। लेकिन हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो पहली चीज़ होगी, वो तुम्हें उतना टाइम दे नहीं पाएगी, ठीक है, सीधा मैं बताता हूँ। तुम बोलोगे भाई टाइम कैसे नहीं दे पाएगी, टाइम तो देगी ना। भाई मेरी बात सुनो, उस बंदी के ना, मतलब यू नो, वो ऑब्वियसली फिटनेस को तुमसे ऊपर रखेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई अपने से बढ़ के कुछ नहीं होता। ज़्यादातर तुम्हें थोड़े सेल्फिश दिखेंगे, आई नो काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, सेल्फिश, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, हर कोई अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई सेल्फिश हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर होते हैं, मैंने जितने देखे हैं होते हैं। मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ, मैं भी सेल्फिश हूँ, ठीक है, मैं भी सेल्फिश हूँ, क्योंकि मैं खुद जिम करता हूँ, आई एम ऑल्सो सेल्फिश। दूसरा पॉइंट ये आता है कि उसकी डाइट रिस्ट्रिक्शंस होंगी। अब तुम बोलोगे डाइट रिस्ट्रिक्शंस क्या हुआ, अब तुम्हें बताता हूँ मैं, जो हमारे नॉर्मल जिम ब्रोज हैं ना, उनको पता ही होगा सब क्या है, ठीक है, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो नए देख रहे हैं। तो ठीक है, डाइट रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि भाई तुम क्या पता वो चीज़ें खाए जो तुम नहीं पसंद करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना डिफरेंस आना शुरू हो जाता है कि अलग खाना, यू नो, तुम साथ में अपना टाइम बेकार कर दोगे। मैं सीधा ये बोल रहा हूँ, यू विल, मतलब तुम्हें जो मेन मोमेंट्स होते हैं ना तुम्हारी लाइफ के, अगर कोई यहाँ पे शेफ़ है लड़कों में से, तुम्हें खाना बनाना बहुत पसंद है, दूसरों को ट्राई कराना बड़ा पसंद है, तो यू कैन रिलेट, ठीक है। मान लो तुमने कुछ बनाया बहुत टेस्टी सा, लेकिन उसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, वो मना कर देगी, मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खा सकती, तो तुम्हें थोड़ा हर्ट होगा। और भाई देखो, ये होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि जब मेरी मम्मा भी कुछ बनाती है मेरे लिए, तो यू नो, जब मम्मा देती हैं तो मैं मना कर देता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे थप्पड़ पड़ जाता है। और कभी कभार मम्मा इतने प्यार से बनाती है तभी पड़ता है, जब प्यार से बनाती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन तभी मैं खा लेता हूँ, ठीक, खा लेता हूँ मैं, मम्मी की खुशी के लिए खा लेता हूँ। तो लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली यार गुस्सा तो आता है, थोड़ा तो आएगा, लेकिन तभी भी वो काफ़ी चांसेस है कि तुम्हारा रिलेशन ख़राब कर देगा, रिलेशनशिप तुम्हारे ख़राब कर देगा। मे बी तुम लोग ये झेल सकते हो, आराम से झेल सकते हो, क्योंकि अगर मैं खुद फिटनेस में, और मुझे पता है कि भाई दूसरे को भी ज़रूरत होगी इस चीज़ की, ठीक है, वो भी फिटनेस में ऑब्वियसली, तो उसको भी वही चीज़ अच्छी होगी जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये करता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। जो नहीं करते, जो मैक्सिमम लोग जो नहीं करते, वो नहीं समझेंगे, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज़ जो होगी, फिटनेस प्रेशर होने वाली है। अब फिटनेस प्रेशर क्या, इससे क्या मतलब हुआ तुम्हारा? अब मैं फिटनेस प्रेशर पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तुम उसकी फिटनेस देखोगे और खुद की फिटनेस देखोगे ना, तब तुम्हें थोड़ा इनसिक्योर सा फील हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यार हम स्क्रीन में देख के ऐसे हो जाते हैं, मतलब अब अभी मैं अगर ऐसे उठ जाऊँ तुम्हारे सामने, ऐसे डोले शोले दिखाने लग जाऊँ अपने, ठीक है, जो कि है नहीं, तो भाई तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? अब चलो मेरा एग्जांपल छोड़ो, अगर सोचो तुम अभी कोई क्रिस बम्पसन की वीडियो देखते हो, सीबम की वीडियो देखते हो, तुम्हें मोटिवेशन जागेगा ना, अरे भाई हमें भी बॉडी चाहिए, हमें भी बॉडी चाहिए। लेकिन सैडली वो जो चिंगारी होती है ना, बिल्कुल इसकी तरह होती है, मोमबत्ती की तरह, देखो बुझ गई। तो तुम्हारा भी मोटिवेशन वैसे ही होता है, उसके लिए वो डिसिप्लिन है, ठीक है, उसके लिए वो डिसिप्लिन है। तो तुम मे भी उससे इनसिक्योर हो सकते हो, मे बी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो कितना प्रोग्रेस कर रही है और मेरे को देखो, और फिर तुम थोड़ा इनसिक्योर हो सकते हो कि भाई शी इज़ डूइंग मोर देन मी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इस चीज़ में कि लोग इसको अपने पे ले लेंगे, डिसएडवांटेज ये है कि भाई यू नो, मतलब जो लोग नहीं करते वर्कआउट उनको थोड़ा अजीब लग सकता है।
देखो भाई मेरे को खुद को नहीं पता है, मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ, लेकिन अजीब लग रहा है इसका क्या मतलब है, पर छोड़ो इसका मतलब है कुछ। तो जो चौथी चीज़ होने वाली है वो है कि उसकी इंजरीज हो सकती हैं। आई नो, देखो भाई फिटनेस की दुनिया में अगर तुम बैठते हो ना, इंजरीज तुम्हारे होगी, नो डाउट अबाउट इट, होगी, एक बार तो होती है, और वो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से होती है। मान लो कि वो वेट लिफ्टिंग कर रही है और उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो उससे वो तुम्हारा टाइम ख़राब हो जाएगा, तुम दोनों का टाइम जो होगा ना वो ख़राब हो सकता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई देखो मैक्सिमम ज़्यादा लोगों को क्या चाहिए होता है, एक रिलेशनशिप में पीस चाहिए होती है, और चाहिए होता है कि हम दोनों एक दूसरे को समझे, जो कि वो टाइम उसमें खप जाएगा, जो कि उसकी रिकवरी में होगा, वो टाइम खप जाएगा। अब मान लो कोई हॉस्पिटल में मिल रहा है तुम्हें, तो तुम हॉस्पिटल में थोड़ा ना आज की लड़ाई में जाओगे, खुद सोच के बताओ, हॉस्पिटल में आज की लड़ाओगे, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो वही यार समझो इस बात को। तो अब देखो इतना मैंने कुछ बता दिया, तुम्हें लग रहा है कि यार ये डिसएडवांटेज है, तो एडवांटेज क्या है। अब देखो भाई एक और डिसएडवांटेज आ जाता है, जो कि है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो है पैसों का डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस। अब मेरी बात सुनो, कितने लॉन्डो को पता है यहाँ पे कि जिम का सामान कितना महंगा आता है, प्रोटीन कितना महंगा आता है, क्रिएटिन कितना महंगा आता है, एक जो फिश कैप्सूल होती है वो कितनी महंगी आती है, बताओ आती है कि नहीं आती है। जितने भी जिम ब्रोज होंगे ना सब रिलेट कर पा रहे होंगे, हाँ भाई महंगी आती है, बहुत महंगी आती है। तो भाई समझो इस बात को, अगर तुम्हारी है ऐसी गर्लफ्रेंड जिसको चाहिए सप्लीमेंट्स, ऑब्वियसली वो तुमसे भी मांगेगी, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन लेगी। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो ये कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब वेस्ट है, जो कि मैं खुद से भी रिलेट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं प्रोटीन के पैसे मांगता हूँ घर में, तो मेरे को नहीं मिलते, मेरे को घर से ही अपना प्रोटीन पूरा करना पड़ता है। आई कैन रिलेट। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि भाई हाँ वो नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, वो बोलेंगे क्या फालतू की चीज़ों में पैसे करा रही हो, जिससे तुम दोनों गुस्सा हो सकते हो एक दूसरे के ऊपर। एक इस चीज़ से गुस्सा होगी मेरे फिटनेस के बीच में आ रहा है, और इस चीज़ से गुस्सा होगा कि मेरे पैसों के बीच में आ रही है। हो सकता है, ठीक है, कि मैं कमा रहा हूँ और एक खपा रही है। देखो भाई ठीक है, मैंने तो बता दिया तुम्हें कि फिटनेस में ये दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो एंड गोल होता है ना मेरे दोस्त, वो फिर तुम्हें बहुत बढ़िया दिख जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस है, तो वो तुम्हारी लाइफस्टाइल के लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, और तुम्हारे लिए तो है ही अच्छा, ऑब्वियसली फॉर मैनी रीजंस। अब देखो कि उससे भी तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा ना यार, क्या पता तुम लोग भी अपनी जर्नी शुरू कर दो वेट लॉस की, फैट लॉस की, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग की, अच्छी बात है, करो। और मैं तो चाहता हूँ तुम लोग करो, मेरे को पता है ना काफ़ी सारे तुम लोग तो ऐसी हो, कुछ करते भी नहीं हो, घर में बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो। तो मेक श्योर कि तुम ये वीडियो देखो, और मेक श्योर कि तुम मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। टिल देन कीप वॉचिंग चैट टॉकर, क्योंकि मैं एक असली चैट हूँ। ओके, सी यू सून।